यूजीसी कानून को सरकार वापस ले और सबको जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम न करे। इस काले कानून को हटाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। देखिए, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश में सभी को है। लोग हैं, देखिए बीजेपी की सरकार बनाए है, 15 साल से केंद्र सरकार बनाए, आज सबसे अधिक हमारे सीने पे चूरा भूखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव हम लोग ऐसा करेंगे ना, इनका दूर दूर तक नहीं आएगा। अब की बार बीजेपी सबसे बड़ी भूल है हम लोग की। लेकिन इन्होंने हिंदुओं को एक करने के नाम पर हमें बांट दिया है। आज एक इनका सवर्ण जो वोट बैंक है। लाइव तस्वीरें में एक बार जरूर बताइएगा कि सीटें कम पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं कम पड़ेंगे। आप भरिए, बराबर गाड़ियाँ भरिए, बराबर करके जाएंगे। आप भरिए करके भी जो है वो इनको इस तरीके से लेकर के जाया जा रहा है। ये अतिरिक्त पुलिस बल की तरफ से दिखाइए, सामने देखिए, ये सामने की बिल्कुल वो लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये देखिए सामने की वो पूरी लाइव तस्वीरें देखिए, पूरी डिटेन कर करके मारपीट कर रहे सर ये लोग हमारे साथ। देखिए 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 दिखाइए, सामने देखिए, सामने दिखाइए, सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने की पूरी। क्या कसूर है उसका? क्या कसूर है? ये पाप हो रहा, पाप रोल बैक यूजीसी, ये पाप है मोदी जी, ये पाप नहीं करने देंगे। मोदी जी, तुम इस काबिल नहीं रह गए हो कि तुम भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठो। मोदी जी, हाय हाय, थू थू थू। मोदी जी, आप वापस जाओ, इस भारतवर्ष की पब्लिक को बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर के बिल्कुल ठीक बैक साइड के अंदर में जंतर मंतर वाला ये रोड है। यहाँ पर यूजीसी कानून को लेकर के लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस समय जो है वो स्वर्ण जाति के तमाम हिंदू संगठन जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए और यहाँ पर जो है आज बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होना था जो रामलीला मैदान के ऊपर में रखा गया था, लेकिन और उसके बाद में जंतर मंतर पर भी था, लेकिन जंतर मंतर के बाद में भी जंतर मंतर का भी प्रोग्राम इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। जिस तरीके से अभी हमारी वीडियो के अंदर में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुलिस जो है वो सभी को पुलिस ने जो है वो यहाँ पर रोक रखा है। इसके आगे जो है वो कहीं भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है किसी को भी। ये है वो लाइव तस्वीरें। मैं एक बारी जुड़ूंगा इन लोगों के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे। पीछे चलते रहो। सामने की वो पूरी लाइव तस्वीरें मैं आप तक ये पूरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि यूजीसी को रोल बैक करा जा रहा है और रोल बैक के हिसाब से जो है बेटा पीछे चल यूजीसी यूजीसी कानून को सरकार वापस ले और सबको जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम न करे। हम सरकार लाए इसलिए सबका भाईचारा होगा, सब साथ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सरकार यहाँ तोड़ने वाला काम कर रही है, इसलिए हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि काला कानून यूजीसी कानून वापस ले। सामने की वो मैं लाइव तस्वीरें में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस समय यूजीसी को रोल बैक के लिए यहाँ पर जो रोल बैक जो है वो कर सकते हैं आप। सामने की वो लाइव तस्वीरें पुलिस ने जो है वो पूरा घेर लिया है और इस काले कानून को हटाना पड़ेगा। हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। सबसे अधिक ये हमारा प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं दी गई, आगे बंद कर दिया गया, हमको धरना नहीं करने दिया। यूजीसी ये कानून हटाना चाहिए।
मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हमने कि वो पूरी लाइव हमारे प्रशासन से कोई वो नहीं, प्रशासन जो भी कहेगी हम मानेंगे। प्रशासन जो कहेगी हम, प्रशासन से हमारी कोई वो नहीं, अपनी ड्यूटी निभा। देखिए आज यूजीसी का प्रदर्शन के लिए जनता मंच पे हम लोग आए थे। वर्दी हमारी देखिए आज हम जंतर मंतर पे यूजीसी के विरोध के लिए आए थे। शांतिपूर्वक विरोध का हमारा वो था कार्यक्रम, लेकिन जिस तरीके से एंड टाइम पे उसको रद्द किया गया ये ठीक नहीं है। देखिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश में सभी को है। यूजीसी एक ऐसा कानून है जो समाज को बांटने का कार्य कर रहा है, इसलिए हम सभी लोगों ये चाहते हैं कि यूजीसी वापस हो। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। यूजीसी कानून हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। आज हम लोग अपने लिए बच्चों के भविष्य के लिए उतरे हैं रोड पे, और आज सरकार ने परमिशन देने के बाद में उसको जो ना ऐसे कैसे कर दिया, रद्द कर दिया। ऐसे मैदान से भी आपको लोगों को नहीं, आप ये बताइए, नहीं आज परमिशन देने के बाद में अगर रद्द की जाती है तो कितनी गलत बात है। परमिशन देने के बाद इतने लोग आए शांति, यहाँ पे एक भी घटना अगर बता दो, बॉर्डर सील हो गए। आप बताइए कोई सर समाज की कोई भी रैली में लोगों को अरेस्ट कर ले रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे। इस तरीके का ये तो एक तरीके से तानाशाही शासन जैसा हो गया कि किसी को ना तो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने देंगे, ना अपनी मांग रखने देंगे। ऐसा देश, ये डेमोक्रेसी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। पूरा है कि भाई ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा ही रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, और ये सभी सवर्ण समाज बीजेपी के विरोध में वोट डाल के इसको सत्ता से बाहर करेगा। ये सवर्ण समाज के लिए बहुत हम ही लोग हैं। देखिए बीजेपी की सरकार बनाए हैं, 15 साल से केंद्र सरकार बनाए। आज सबसे अधिक हमारे सीने पे छुरा भूखा जा रहा है, हमारे परिवार को मारा जा रहा है, हमारे बच्चे को अनपढ़ बनाया जा रहा है। आप उन SC ST के बच्चों को खाना पीना पैसा रुपया चाहे तो हमने आपसे नहीं मांगा है। हमारे परिवार के लिए बचाइए। आपके माध्यम से ये मैं सरकार को सूचना देना चाहता हूँ, रोल बैक नहीं हुआ। ये इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर होगा, हर प्रदेश में किया जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव हम लोग ऐसा करेंगे ना, इनका दूर दूर तक नहीं आएगा। अब की बार बीजेपी सबसे बड़ी भूल है हम लोग की। लोगों को बुला के परमिशन नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे लोगों को बुला के जेलों में बंद करने की साजिश चल रही है, जबकि पहले से बोल दिया गया था कि साहब यहाँ पर आज के दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बावजूद ये हाल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जनता को पूरी तरीके से मूर्ख बनाने का काम करा जा चुका है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अगर ये आज नहीं माने तो ये आंदोलन और उग्र होगा, आज नहीं होगा कल होगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। अगर इस चीज को यहाँ समापन नहीं होता है तो आगे इसका हर्जाना सरकार को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं, और लगातार जो है वो यूजीसी को लेकर के रोल बैक। ये पूछ रहे हैं कि आप किस में आए हो। अगर कोई ये बोल रहा है कि हम यूजीसी में हैं, तो उसको उठा के तुरंत कार में बैठा के लेके जा रहे हैं। मतलब कि यूजीसी के नाम से नहीं इतना, मतलब यूजीसी बढ़ाओ, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, हम आवाज नहीं उठा सकते। मतलब SC Act से आपने हमारे बच्चों को बांध दिया, SC Act से आपने हमने कुछ नहीं बोला, आरक्षण दिया, हमने कुछ नहीं बोला। आज भी देख लो IS PCS में टॉप में बैठे सोनर समाज के लोग अपने दम पर, किसी आरक्षण के दम पर नहीं है, अपने पढ़ाई पर हैं। लेकिन अब किसी भी प्रकार का हम लोगों ने विरोध नहीं किया। आज भी ऐसे भी दलित समाज के लोग हैं हमारे, जो कि हम एक साथ बैठ के पढ़े लिखे और खाए भी हैं। आज भी हम एक साथ पढ़े लिखे और खाए बैठे हुए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, आरक्षण की बात अगर करी जाती है तो आरक्षण के अंदर में अगर देखिए अभी समय जो है वो कहा जाता है काबिलियत के हिसाब से जो है वो सभी किसी को पद मिलता है, और कहीं ना कहीं जो लोग अपने उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आरक्षण की बात अगर करी जाए तो अभी छोड़ करके, लेकिन अगर यूजीसी की अगर बात करी जाए तो आप ये देख सकते हैं सामने जो है तमाम स्वर्ण लोग जो है वो तमाम ये लोग इस समय यूजीसी को लेकर के लगातार जो है वो यूजीसी को लेकर के लगातार जो है वो कर रहे हैं। उनसे सर से बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस यूजीसी कानून को लेकर के? लगातार जो है विरोध चलना चाहते हैं। एक समाज को हम लोगों ने बीजेपी इसलिए चुनी थी कि ये एकता लाए, सर्व समाज में एकता लाए। इन्होंने हिंदुत्व का नाम दिया कि सभी हिंदुओं को हम एक करेंगे, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को एक करने के नाम पर हमें बांट दिया है। आज एक इनका सवर्ण जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक है, और आज इन्होंने सोचा है कि भाजपा में सवर्ण वोट बैंक है, लेकिन
बैकवर्ड लॉबी, एससी लॉबी है, उन्हें रिझाने के लिए इन्होंने ये किया है। और आज चलो हमारे लोगों के साथ किया है, आज मेरे भविष्य के साथ, मेरे बच्चों के साथ, ठीक है, उनका क्या दोष है? आज कोई भी मुकदमा पंजीकृत होता है, 20 साल हमको निर्दोष सिद्ध होने में लग जाते हैं। कोई हम पर आरोप लगाता है, अगर वो आरोप झूठा साबित हो तो उसमें इनको कोई सजा ही नहीं। तो हमें वो तो प्रावधान इन्हें देना चाहिए था, समानता का अधिकार देना चाहिए था। तो लगातार अभी तक चलती आ रही थी, उस समानता को लेकर के भी देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं जो है आवाज उठने लगी। बिल्कुल बिल्कुल गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, दूसरा ही लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई। बिल्कुल गृह युद्ध की तरफ जा रहा है पूरा सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से गृह युद्ध चलता रहा तो फिर आगे चल करके हमारे देश की राजनीति तो बहुत खतरे में, ठीक है। हम राजनीति में कोई आना भी नहीं चाहेगा, कोई मतलब नहीं, इतनी राजनीति गंदी हो चुकी है, कौन आना चाहेगा? ठीक है, धन्यवाद आपका। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम राज्यों से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर इंदौर से आए हुए सर यहाँ पर दिख रहे हैं, इनकी पूरी टीम है, इनको पूरा जो है वो डिटेन कर लिया गया है। और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इस समय आपको देखने को सामने मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को जो है वो पुलिस ने चारों तरफ से घेर दिया। ये यहाँ पर गोरखपुर से है। सर आप इंदौर से आए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर में, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? हमारे पास संख्या जो तुम्हारी 30 लोगों की संख्या थी, यहाँ आके पूछा जाता है कि आप किस लिए आए हैं, पता चलता है कि साहब हम यूजीसी के विरोध के लिए आए हैं, तो तुरंत ही वहाँ से सिविल डिटेन कर लिया गया, वहीं का वहीं उनको साथ लेकर और गायब कर दिया। आप कैसे बच के आ गए? हम बच के नहीं आए, सीटें कम पड़ गई हैं, सीटें कम पड़ गई थी गाड़ी में, नहीं तो हमारे जैसे और भी हमारे साथी गण जाना तय था वो। लेकिन ये देखिए, देखो ये धक्का मार रहे हैं, ये हमें भगा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है वो डिटेन करने की पूरी, देखिए सामने दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर जो है वो डिटेन करने की करा जा रहा है। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें में। एक बार जरूर बताइएगा कि सीटें कम पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं कम पड़ेंगे। आप भरिए, बराबर गाड़ियाँ भरिए, बराबर करके जाएंगे आप पूरी करके भी जो है वो इनको इस तरीके से लेकर के जाया जा रहा है, ये अतिरिक्त पुलिस बल की तरफ से। और ये सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये देखिए सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय जो है वो भर लिया गया है यहाँ पर और सभी को डिटेन कर करके जो है वो लेकर के जाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है, गाड़ी आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की पूरी वैन लगी हुई है। सामने दिखाइए, ऊपर करके कैमरा सामने दिखाइए, सामने देखिए, ये सामने की बिल्कुल वो लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये देखिए सामने की वो पूरी लाइव तस्वीरें, देखिए पूरी डिटेन कर करके लोगों को जो है वो लेकर के जाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस के द्वारा वो डिटेन कर लिया गया है। ये पूरी वो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हम आए थे यूजीसी का कानून वापस लेने के लिए, तो हमें घसीट के अंदर बस में डाल दिया गया इन्होंने। हमारी सारी टीम भी है पूरी, और हमें धरना नहीं देने दे रहे हैं, बल्कि जंतर मंतर से उठाया है हमको, और जंतर मंतर पे धरना देने के लिए पूरी छूट है, कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तभी भी हमें जबरदस्ती से अंदर बस में डाल दिया, और ये भी नहीं पता कहाँ। देखिए उधर सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं आप तक दिखाने की आप देख सकते हैं। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ, क्या मारपीट कर रहे हैं सर ये लोग हमारे साथ। देखिए दिखाइए, सामने देखिए, सामने दिखाइए, सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत, ये जो हो रहा है ना, बच्चे को भी ये पाप हो रहा है। देखो वो छोटा सा बच्चा, खून निकाल दिया उसका, देखो उसका खून निकल रहा है बच्चे का, उसकी क्या गलती है, क्या कसूर है उसका, क्या कसूर है? ये पाप हो रहा है, पाप। रोल बैक यूजीसी, ये पाप है मोदी जी, ये पाप नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं पूरा गर्दन पकड़ के सच्चे को कैसे लेके जा रहे हैं, सच्चे कैसे को लेके जा रहे हैं बच्चे। पूरी लाइव तस्वीरें मैं आपको बताऊं, पूरा बस भर लिया गया है, यहाँ पर पूरा बस भर लिया गया है। मैडम क्या हुआ एकदम से, क्यों ऐसा करने लगे? अभी तो अच्छा भला चल रहा था सर। पता नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कोई हंगामा नहीं कर रहे, कुछ नहीं करे, उसके बाद भी ये लोग मतलब धक्का मुक्की कर मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ। पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको मार पीट रहे हैं, मीडिया के अनुसार सबको मार पीट रहे हैं, बिल्कुल असंवैधानिक काम चल रहा है, बिल्कुल कभी। सभी को इस समय अरेस्ट कर लिया गया है, मैम को भी धक्का दिया गया, एटलीस्ट सबको धक्का दे रहे हैं प्रॉपर वे में, और ये बिल्कुल गलत काम है जो ये कर रहे हैं मीडिया के अनुसार। रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई। जी आपको छोड़ दिया, ये निराधार अपराध और अन्याय। मोदी जी तुम इस काबिल नहीं रह गए हो कि तुम भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठो। मोदी जी इंच वाले हैं ताऊ जी वो, अरे कहीं नहीं, आज खत्म। अब तो मोदी जी हाय हाय थू थू थू
मोदी जी आप वापस जाओ, इस भारतवर्ष की पब्लिक को बचाओ। इस झंडे के नीचे पूरा संविधान है भैया, इसका तो अंग्रेजों के राज में देखा था, ये आप देख रहे हैं। सत्यानाश कर दिया। ये जो है हमेशा ये गोदरा कांड करके मुख्यमंत्री बना और आज ये धर्म की राजनीति करके सवर्णों के माध्यम से ये प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले रोटियां सेक रहे हैं। पहले तो ये जातवाद को लेकर के हिंदू मुस्लिम चलाया। ये कितने बड़े अन्याय का काम किया, स्त्री पुरुष में फूट डाला। अब आज शिक्षा चिकित्सा न्याय को सत्यानाश किया और आज अब यूनिवर्सिटी और हमारे शिक्षा के माध्यम से बच्चों में फूट डाल करके कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं उससे भी बुरा समझता हूँ जो अंग्रेजों, क्योंकि मैंने देखा है। आज मैं 92 वर्ष का हूँ तो मुझे ये मालूम है कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं इसीलिए उधर आओ, सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। देखिए, शायद मेरे ख्याल से कुछ बात हुई है यहाँ पर पुलिस को लेकर के, और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने कुछ महिलाएं वगैरह हैं वहां पर, शायद मेरे ख्याल से कोई बात हुई है उनके अंदर में। सामने वो देख सकते हैं, बच्ची वहां पे रोती हुई नजर आ रही है। शायद मेरे ख्याल से पेरेंट्स हैं उनके, कोई निजामुद्दीन। आ जाओ।